बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की मैथ का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करना है और इसमें हमने जो आइडेंटिटी जो फार्मूला यूज़ करना है वो है हमारे पास स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ट्राइनोमियल। और इसका बेसिक एक क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। उस क्वेश्चन में भी हमने स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ट्राइनोमियल की आइडेंटिटी यूज़ की थी। यहाँ वो हमसे कह रहा है कि जी आपने x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 78 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 59। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ट्राइनोमियल की आइडेंटिटी में 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व हैं। अगर आउट ऑफ 3 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हो तो थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटी यूज़ करके फाइंड की जा सकती है। कौन सी आइडेंटिटी? स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ट्राइनोमियल। तो डियर स्टूडेंट्स, यही फार्मूला यहाँ हम यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे कि वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी यानी स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ट्राइनोमियल। सम प्लस का साइन चूँकि पुट किया है उसने तो सम इसको बोलेंगे और ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं तो ये इस वजह से हम इसको ट्राइनोमियल कह रहे हैं। ट्राई मतलब 3, नोमियल मीन टर्म्स। तो 3 टर्म्स पे कंसिस्ट ये एक्सप्रेशन है, उसका होल स्क्वायर लिया जा सकता है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ट्राइनोमियल विच इज़ इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो भी फर्स्ट टर्म होगी उसका स्क्वायर ले लेंगे प्लस सेकेंड टर्म जो भी होगी उसका स्क्वायर लेंगे, थर्ड टर्म का स्क्वायर ले लेंगे प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड विद सेकेंड टर्म एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स वाई जेड प्लस 2 टाइम्स जेड एक्स। तो यहाँ से हमने 2 को जो है वो कॉमन ले लेना है। लास्ट 3 टर्म्स में से 2 को हमने कॉमन ले लेना है। बाकी टर्म्स को हम टेक डाउन कर लेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 कॉमन ले लेंगे, डिवाइड करेंगे 2x वाई पे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ब्रैकेट में हम लिखना है एक्स वाई। जब भी हमने कॉमन लेना होता है तो उसके फ़ौरन बाद आपने ब्रैकेट पुट करनी है और जिन टर्म में से आपने कोई नंबर कॉमन लिया है तो उस नंबर को उन सारी टर्म्स पे, यहाँ 3 टर्म्स में से 2 कॉमन लिया है तो 3 की 3 टर्म्स से 2 को डिवाइड कर देंगे और आंसर जो है वो विद इन द ब्रैकेट पुट करेंगे। तो 2 को जब 2x वाई से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x वाई जाएगा। प्लस जब हम यहाँ 2y z को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास y z आंसर आ जाएगा और यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर z आ जाएगा। अब आप अगर गौर से देखें तो हमने चूँकि x प्लस वाई प्लस जेड को फाइंड आउट करना है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू उसने हमें बताई हुई है तो यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू भी उसने हमें बताई हुई है तो यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ हम राइट करेंगे कि बाई पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 78 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज़ इक्वल टू 59। यूँ हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, रिप्लेस कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, चूँकि ये हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड को फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू 78 से। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे 78 पुट कर देना है प्लस 2 टाइम्स। अब हम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को भी उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, उसकी वैल्यू उसने हमें बताई हुई है 59। तो 2 इंटू 59 तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास आ जाएगा 78 प्लस 2 टाइम्स 59 होता है 118। 2 9 टाइम 18, 2 5 टाइम 10 प्लस 1 11। अब इन 2 टर्म्स को हम प्लस कर देंगे यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू 118 में 78 को प्लस करेंगे तो 196 हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की और हमारे पास वैल्यू आ रही है स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इस स्क्वायर को हमने कैंसिल करना है। तो जब भी स्क्वायर को कैंसिल करना हो तो हमने क्या करना होता है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं।
तो हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 196। क्योंकि जब भी किसी कांस्टेंट का आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो चूंकि हमें नहीं पता कि 196 प्लस के 14 का स्क्वायर है या माइनस के 14 का स्क्वायर है, इसलिए प्लस माइनस का साइन पुट करेंगे। चूँकि हमें ये भी नहीं मालूम कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये जो एक्स वाई जेड वेरिएबल हैं ये डेली लाइफ में किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर तो ये कोई ऐसी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हों कि वो हमारे पास अगर सिर्फ पॉजिटिव ही रहती है, जैसे लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव नहीं आ सकती, तो अगर ये एक्स वाई जेड डेली लाइफ में अगर यहाँ पे किसी ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हों जो नेगेटिव आ ही नहीं सकती, तो तब हम यहाँ पे फिर माइनस का साइन पुट नहीं करेंगे, तब वो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। लेकिन चूँकि अभी फ़िलहाल यहाँ नहीं पता कि ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड डेली लाइफ में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने प्लस माइनस का साइन पुट करना है। क्योंकि 196 14 का स्क्वायर होता है और प्लस के 14 का भी होता है, माइनस के 14 का भी होता है, इसलिए हम यहाँ प्लस माइनस का साइन पुट करेंगे। ठीक है, और बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 14। अक्सर बच्चे जो प्लस माइनस का साइन है वो आंसर में पुट करते हैं, जबकि पुट कहाँ पे करना है, जिस स्टेप में आपने स्क्वायर रूट ले लिया है, आपने स्क्वायर रूट का साइन पुट कर दिया, वहीं पे आप प्लस माइनस का साइन पुट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ट्राइनोमियल की आइडेंटिटी यूज़ करके क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया है। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। 4.2 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अक्सर इस एक्सरसाइज में बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।